तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम आपकी कंटिन्यूसली ये जो जीएस की क्लासेस ले रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और जो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था दोस्तों ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, और थर्ड क्लास में मैंने दोस्तों डिस्कस किया था मोशंस ऑफ द अर्थ। एंड द फोर्थ क्लास जो मैंने उसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों, हमने फोर्थ क्लास में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख। तो इस टॉपिक को हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट ए ग्लांस भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है। दोस्तों इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस बार जो जेकेएसएसबी ने क्लास 4 के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं हर एक पेपर में इसी चैप्टर में से पूछे गए थे। और जितने भी दोस्तों चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि दोस्तों जो यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है आईएएस का, उसमें भी इस चैप्टर के बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट दोस्तों हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंट्रोडक्शन में द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आर सिचुएटेड विद इन द हिमालय माउंटेन सिस्टम फॉर्मिंग द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। जो हमारी दोस्तों इंडिया का जो ये जम्मू एंड कश्मीर है ये नॉर्थन पार्ट है। हम जो जम्मू एंड कश्मीर जो रहते हैं ये पूरे इंडिया के पूरे नॉर्थन पार्ट में रहते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो इंडिया के नॉर्थन मोस्ट पार्ट में है और हिमालय माउंटेन सिस्टम के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों द यूनियन टेरिटरी आर ब्लेस्ड विद लॉफ्टी स्नो क्लैड पीक्स, डीप गॉर्ग्स, ग्लेशियर्स, lush green meadows and beautiful valley of chinar trees, fresh water lakes, plenty of flora and fauna। ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पे लॉफ्टी स्नो क्लैड बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, डीप गार्ग्स हैं। डीप गार्गिस दोस्तों होती हैं पहाड़ियों को काट के जब रिवर आती है तो वो गार्गिस बनाती है। ग्लेशियर्स हैं, लश ग्रीन मीडोज़ हैं, ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, चिनार ट्रीज़ हैं और फ्रेश वाटर लेक्स हैं। प्लेंटी ऑफ यानी प्लेंटी होता है बहुत मात्रा में, फ्लोरा मीन्स प्लांट होता है और फ्यूना मीन्स एनिमल होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड ड्रेनेज हैव बीन डिस्कस्ड विच आर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ज्योग्राफी ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह की ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो उसकी क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहाँ की फिजियोग्राफी क्या है, उस जगह का क्लाइमेट क्या है, उस जगह की नेचुरल वेजिटेशन क्या है। तो ये सब फैक्टर किसी जगह की जो है वो ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं। तो फिजियोग्राफी का मीनिंग होता है दोस्तों स्टडी ऑफ रिलीफ फीचर्स, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है दोस्तों, स्टडी ऑफ रिलीफ फीचर्स। चलिए दोस्तों आगे अब देखते हैं फिजियोग्राफी। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 फिजिकल डिवीजन्स। जो फिजियोग्राफी के अंडर दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है इसको हमने 6 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। पहली डिवीजन है दोस्तों इसकी आउटर प्लेन्स, दूसरी शिवालिक्स, तीसरी द मिडल हिमालय, फोर्थ वन इज़ द वैली ऑफ कश्मीर, फिफ्थ वन इज़ द ग्रेटर हिमालयाज एंड द सिक्स्थ वन इज़ द लद्दाख रीजन। चलिए दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं द आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स क्या हैं? The outer plains are part of the northern plains of India। इंडिया का जो नॉर्थन प्लेन है उसका पार्ट कौन सा है? आउटर प्लेन्स उसको बोलते हैं हम। ये जो आउटर प्लेन्स है दीज प्लेन्स स्ट्रेच, ये कहाँ से लेकर हैं? रिवर रावी जो कठुआ पंजाब से निकलती है वहाँ से लेके टू द रिवर चिनाब जो अखनूर में है वहाँ से लेके वहाँ तक ये फैले हुए हैं। यानी अखनूर से लेके पंजाब के बॉर्डर तक ये जो हैं प्लेन्स फैले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जेकेएसएसबी क्लास 4 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिनाब है वो कहाँ पे है।
तो उसका आंसर बाहू-फाट चिनाब के किनारे है या तवी के किनारे है। तो बाहू-फाट तो तवी के किनारे था, लेकिन वो चिनाब के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए था। तभी मैंने बताया कि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी जेके एसएसबी ने क्लास 4th एग्जाम में पूछे हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो रिवर रावी टू द रिवर चिनाब अखनूर फॉर ए डिस्टेंस, और ये कितना लंबा प्लेन्स कितने लंबे हैं दोस्तों, 110 किलोमीटर लंबे हैं, इसकी लेंथ है, विद एन एलिवेशन, और इनकी हाइट कितनी बनती है टोटल 330 मीटर टू 360 अबव मीन सी लेवल। दोस्तों जो हाइट हम मेज़र करते हैं तो मीन सी लेवल से ही हाइट मेज़र करते हैं। कवरिंग पार्ट्स ऑफ, और ये जो प्लेन्स है वो कौन कौन सा पार्ट्स जम्मू रीजन का कवर करते हैं, अखनूर, आरएसपुरा को दोस्तों रणबीर सिंह पुरा बोलते हैं, रणबीर सिंह पुरा को ही शॉर्ट फॉर्म में आरएसपुरा बोलते हैं। सांबा एंड कठुआ, दीज प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल एंड आर नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड बीट। दोस्तों ये जो आरएसपुरा है, आरएसपुरा इज़ फेमस फॉर द हाई क्वालिटी राइस। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है कि जम्मू रीजन का कौन सी ऐसी जगह है जो हाई क्वालिटी राइस के लिए फेमस है। तो हाई क्वालिटी राइस के लिए फेमस जो है वो आरएसपुरा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि रणबीर सिंह पुरा इज़ नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ हाई क्वालिटी बासमती राइस। चलिए दोस्तों सेकेंड डिवीजन थी द शिवालिक टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन। जब हम आउटर प्लेन की नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमारे आगे क्या कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, शिवालिक्स आती हैं। शिवालिक्स लाइज इन द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड शिवालिक हिल्स। दोस्तों ये जो हिमालय है हमारा, ये एक यंग माउंटेन है, और जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वो अरावली माउंटेन्स है। पूरे वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट माउंटेन है वो अरावली माउंटेन्स है, और ये जो हिमालय है हमारा, ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। तो दोस्तों हिमालय की तरफ जब हम टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स लाइज द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिल्स बोलते हैं। दोस्तों माउंटेन एक बहुत बड़ी पहाड़ी होती है और हिल एक छोटी पहाड़ी होती है माउंटेन के कंपैरिजन में। दीज माउंटेन्स आर 20 to 50, ये जो शिवालिक हिल्स हैं दोस्तों ये 20 to 50 मीटर चौड़ी होती हैं, और 600 to 1220 मीटर अबव द, इनकी हाइट जो है वो 600 to 1220 तक होती है अबव द मीन सी लेवल। जम्मू सिटी, दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। तो जम्मू सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। जम्मू सिटी को दोस्तों सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू सिटी को हम सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड द फेमस 2 लेक्स। जम्मू सिटी टेम्पल्स की और जो 2 फेमस लेक है जम्मू रीजन में वो हैं मानसर लेक और सुरिंसर लेक। लाई इन द विसिनिटी ऑफ दिस माउंटेन्स, ये जो सुरिंसर और मानसर लेक है ये शिवालिक हिल्स के बीच में ही आते हैं। विसिनिटी का मीनिंग होता है इन्हीं के बीच में आते हैं। आगे चलते हैं द रोलिंग स्लोप्स। ये जो रोलिंग स्लोप्स है, रोलिंग स्लोप्स हो गई थोड़े स्लोप वाले एरियाज़, जो प्लेन नहीं कह सकते, थोड़े थोड़े स्लोप वाले एरियाज़ जो हैं रावी और चिनाब के बीच में, इन एरियाज़ को दोस्तों कंडी एरियाज़ बोलते हैं। इन एरियाज़ को कंडी एरियाज़ बोलते हैं। चलिए आगे थर्ड डिवीजन जो है दोस्तों द मिडल हिमालयाज़। द मिडल हिमालयाज़ आर लोकेटेड बिटवीन रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट। जो मिडल हिमालयाज़ हैं वो रावी ईस्ट साइड से, रावी जो ईस्ट में है वहाँ से लेके पुंछ जो वेस्ट में है वहाँ तक है। द एलिवेशन ऑफ दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन इज, तो जो मिडल हिमालय की जो एलिवेशन है यानी हाइट जो है वो 1820 to 3600 है, 3600 मीटर्स है अबव द मीन सी लेवल। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि हाइट जो है वो मीन सी लेवल से ही नापी जाती है विद द ब्रेड्थ, और इनकी जो ब्रेड्थ है मिडल हिमालय की जो ब्रेड्थ है वो 60 किलोमीटर अक्रॉस है। दे आर कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, और ये जो मिडल हिमालय है हमारा ये इनमें कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, देवदार, पाइन एंड फिर। जम्मू श्रीनगर, जो जम्मू टू श्रीनगर नेशनल हाईवे है हमारा वो पासिस करता है थ्रू द माउंटेन। ये जो शिवालिक की मैं जिनकी बात मिडल हिमालय की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मिडल हिमालय है ये जो हमारा नेशनल हाईवे है जम्मू टू श्रीनगर, ये मिडल हिमालय को कहाँ पे क्रॉस करता है दोस्तों, पत्नीटॉप से। यानी आप कह सकते हो कि जो पत्नीटॉप वाली पहाड़ी है उसको हम मिडल हिमालय बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो मुबारक मंडी हमारी हेरिटेज है, मुबारक मंडी हेरिटेज है, और जो जम्मू सिटी जो है
हम कहते हैं कि जम्मू सिटी जो है वो शिवालिक्स पे बसी हुई है, यानी ये जो जम्मू सिटी मुबारक मंडी हेरिटेज जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों जो पत्नीटाप वाली पहाड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मिडल हिमालय बोलते हैं। चलिए दोस्तों फोर्थ वन, और ये जो मिडल हिमालयाज़ के इंपॉर्टेंट कुछ टाउन्स हैं, कौन कौन से हैं? बनिहाल, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, बैटोट एंड राजौरी। फोर्थ वन डिवीजन क्या है दोस्तों? द वैली ऑफ कश्मीर। द वाउल शेप्ड वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फ्लैंक्ड बाय द पीर पंजाल रेंज। दोस्तों ये जो रेंजेस होती हैं, ये रेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, ये जो रेंजेस होती हैं इनके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फ्लैंक्ड, ये जो वैली ऑफ कश्मीर है ये कौन सी पहाड़ियों से घेरी हुई है? पीर पंजाल रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे घेरी हुई है। दोस्तों ये जो माउंटेन रेंज क्या होती है? रेंज दोस्तों जब हम माउंटेन्स को, लंबी माउंटेन्स को एक लाइन में एक्सपोज कर लेते हैं कि ये एक लाइन है माउंटेन्स की, तो उस लाइन ऑफ माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। अब दोस्तों बता देता हूँ वैली क्या होती है। ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन दिस हिल्स। दोस्तों एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ हो और वहाँ पे उस एरिया में एक रिवर भी या स्ट्रीम भी होनी चाहिए, यानी एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है और बीच में चाहे एक स्ट्रीम है चाहे एक रिवर है, तो उस एरिया को हम वैली बोलते हैं। स्ट्रीम दोस्तों छोटी रिवर होती है। चलिए आगे, द वैली इज़ अराउंड, और ये जो वैली है, ये जो कश्मीर वैली है, ये 130 किलोमीटर लॉन्ग है और 40 किलोमीटर वाइड है। रिवर झेलम जो है वो इज़ द मेन रिवर ऑफ इस दिस वैली, और जो मैंने अभी बताया आपको कि जो वैली होती है उसमें एक टिपिकल रिवर तो रहती ही रहती है, तो ये झेलम जो है वो इस वैली की रिवर है। झेलम इज़ द मेजर रिवर ऑफ कश्मीर वैली। लीडर वैली एंड द लोलव वैली आर सम अदर इंपॉर्टेंट साइड वैलीज इन दिस रीजन। और ये जो लीडर वैली है और ये लोलव वैली है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे हैं, तो ये कहाँ पे हैं? ये कश्मीर वैली रीजन में है। फिफ्थ वन डिवीजन कौन सी है दोस्तों? द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो है हमारा, ग्रेटर हिमालय दोस्तों हम लेह वाले रीजन को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। द ग्रेटर हिमालय फॉर्म द नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द वैली विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 6000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय है इसकी टोटल हाइट अबाउट कितनी है? 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। दोस्तों जो नंगा पर्वत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नंगा पर्वत कि कौन सी सबसे, हिमालय माउंटेन्स की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, तो उसका नाम है नंगा पर्वत। तो बड़े एग्जाम में ये पूछा जाता है। नंगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दिस रीजन इन द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है उसको हम क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। दोस्तों जोजिला एंड राजधान पास आर द इंपॉर्टेंट पासिस कनेक्टिंग वैली विद लद्दाख एंड गुरेज रिस्पेक्टिवली। द फेमस अमरनाथ केव इज़ आल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो JKSSB ने क्लास 4th में पूछे थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था कि जो अमरनाथ केव है वो कौन से पास के पास है। तो अमरनाथ केव जो दोस्तों है, अमरनाथ केव जो है दोस्तों वो जोजिला पास के पास है। तो जोजिला पास इसका आंसर था। तो ये भी JKSSB ने इस बार पूछा था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं निकलेंगे आपके कि 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम 6th डिवीज़न पढ़ते हैं, जो लास्ट डिवीज़न है। 6th डिवीज़न इज़ द लद्दाख रीजन। द लद्दाख रीजन इज़ द कूल्ड डेजर्ट। दोस्तों लद्दाख रीजन को हम कूल्ड डेजर्ट बोलते हैं। हैविंग वेरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन को कूल्ड डेजर्ट बोलते हैं, तो लद्दाख रीजन को, या ये भी ऐसा कभी कभी पूरे इंडिया में भी हम इसको कूल्ड डेजर्ट बोलते हैं लद्दाख को। हैविंग वेरी लो रेनफॉल, जिसमें वहाँ पे बारिश बड़ी कम होती है, अबाउट लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम होती है। एंड स्कैंटी वेजिटेशन, स्कैंटी का मीनिंग होता है दोस्तों बहुत कम वेजिटेशन है वहाँ पे।
जो रिवर इंडस है वो मेन रिवर है दोस्तों लद्दाख रीजन की। ले टाउन जो है वो सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ अबाउट 3,500 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये जो ले टाउन है दोस्तों ये इसी लद्दाख रीजन में ही सिचुएटेड है। समर आर शार्ट, जो वहाँ पे समर जो होती हैं गर्मियाँ बड़ी शार्ट होती हैं, और समर आर शार्ट एंड वार्म, समर छोटी होती हैं और गर्म होती हैं, और विंटर्स बड़ी लंबी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं लद्दाख रीजन में। दोस्तों ये एग्ज़ाम में, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी इंडिया की जो है कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है। तो दोस्तों इंडिया की जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो द्रास रीजन है इन द लद्दाख। तो द्रास रीजन इन द लद्दाख जो है वो द कोल्डेस्ट प्लेस द्रास वेयर द टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स फॉल बिलो -14 डिग्री इज लोकेटेड इन दिस रीजन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि पूरी इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, तो वो द्रास रीजन है इन द लद्दाख। दोस्तों सिंध वैली, द्रास, कारगिल, जंस्कार रीजन, न्यूब्रा वैली एंड चंथंग रीजन आर इंपॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ लद्दाख प्लेट्यू। अब दोस्तों प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू दोस्तों एक टेबल टॉप लैंड होती है। टेबल टॉप लैंड का मीनिंग मेरा कहने का यह है कि एक माउंटेन के ऊपर फ्लैट सरफेस होती है, एक काफ़ी हाइट पे जो फ्लैट सरफेस होती है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो ले जो है वो इस लद्दाख को लद्दाख प्लेट्यू भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस बड़े एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो हमारी सबसे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है दोस्तों 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है दोस्तों। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि वो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। तो दोस्तों इसी के साथ दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है K2 और गॉडविन ऑस्टिन इज़ द वर्ल्ड सेकंड, पूरी दुनिया की दोस्तों ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द काराकोरम रेंज। दोस्तों ये जो काराकोरम रेंज है ये भी हिमालय में ही आती है। तो ये जो K2 है ये भी हमारी लद्दाख रीजन के साथ लगती है, और इंडिया चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी ये लगती है, और इंडिया के साथ भी लद्दाख रीजन में ये लगती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था K2 का। चलिए आगे दोस्तों, अब हम हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ख़त्म हुई दोस्तों, तो अब हम बी पार्ट पढ़ेंगे क्लाइमेट। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वेरीज कंसाइडरेबली विद इट्स टोपोग्राफी। इसका कहने का मीनिंग है कि जो क्लाइमेट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का वो डिफरेंट है, यानी वो कश्मीर में अलग है, जम्मू रीजन में अलग है, प्लेन एरिया में अलग है, पहाड़ी एरिया में अलग है। तो इसीलिए टोपोग्राफी का मीनिंग दोस्तों रिलीफ फीचर्स होता है। रिलीफ फीचर्स मीनिंग होते हैं कैसी पहाड़ियाँ हैं, प्लेन एरिया है, पहाड़ियाँ हैं जहाँ, तो उसको हम बोलते हैं रिलीफ फीचर्स। चलिए दोस्तों, द साउथर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू रिफ्लेक्ट्स ए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। दोस्तों जो जम्मू रीजन है वो मानसून टाइप क्लाइमेट शो करता है। जून जो है सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है, और टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के अप टू होता है जम्मू रीजन में। हॉट एंड ड्राई विंड्स लोकली नोन एज लू। हॉट एंड ड्राई विंड्स जो जम्मू रीजन में चलती हैं उनको हम लू बोलते हैं। जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ है इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 5 डिग्री टू 10 डिग्री। जम्मू में सर्दियों में टेम्परेचर कितना रहता है दोस्तों? 5 डिग्री टू 10 डिग्री। द वैली ऑफ कश्मीर अलॉन्ग विद सम हिली एरियाज ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस मॉडिफाइड टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जुलाई जो है वो सबसे हॉटेस्ट मंथ है, और जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, विच इज़ लोकली एज द पीरियड ऑफ चिली कलान एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन डिप डाउन टू। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं अब कश्मीर रीजन की। तो कश्मीर रीजन में टेम्परेचर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? सर्दियों में दोस्तों -10 डिग्री टू -20 डिग्री तक सर्दियों में टेम्परेचर हो जाता है कश्मीर रीजन में। तो वहाँ पे 40 डेज ऑफ इंटेंस कूल्ड फ्रॉम 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री टू -20 डिग्री तक चला जाता है। लद्दाख एक्सपीरियंसिस ए वेरी ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट होता है दोस्तों सूखा, यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट ही होता है। कूल्ड डेजर्ट कंडीशंस प्रिवेल इन दिस रीजन। दोस्तों लद्दाख को हम
डेजर्ट इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना तो वेजिटेशन होती है ना ही ह्यूमन बींग्स होते हैं, लेकिन लद्दाख में वेजिटेशन कम है और ह्यूमन बींग्स भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए लद्दाख जो रीजन है जो वो डेजर्ट की कंडीशंस प्रिवेल करता है, यानी फॉलो करता है, तो इसीलिए इसको हम कूल्ड डेजर्ट बोलते हैं। लद्दाख रिसीव्स ए वेरी लिटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, यानी लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और लद्दाख में मेनली जो प्रेसिपिटेशन होती भी है तो वो स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जनवरी जो है इज़ द सबसे कूल्डेस्ट मंथ है लद्दाख में, और हेयर यहाँ पे जनवरी महीने में दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है कहाँ पे, द्रास रीजन में। जो मैंने ऊपर भी बताया कि द्रास रीजन जो है वो पूरी इंडिया का सबसे कूल्डेस्ट प्लेस है, जहाँ पे सर्दियों में दोस्तों -14 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर जाता है। तो ऊपर जो मैंने कुछ टर्म्स डिस्कस की, इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ दोस्तों। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर जो दोस्तों होता है वो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, डे टू डे कंडीशन जो एटमॉस्फेयर की होती है, और एक पर्टिकुलर प्लेस की, जम्मू रीजन की अलग, कश्मीर रीजन की अलग, लद्दाख रीजन की अलग, तो एक छोटी छोटी जगह की पर्टिकुलर रीजन की जो कंडीशन होती है डे टू डे, उसको हम वेदर बोलते हैं दोस्तों। क्लाइमेट जो होता है वो एक द क्लाइमेट कंडीशन दैट प्रिवेल्स, दोस्तों क्लाइमेट जो होता है वो कंडीशन पूरे एक लार्ज एरिया में प्रिवेल करती है, यानी एक लार्ज एरिया की वेदर कंडीशन और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी डे टू डे के लिए नहीं, 1 ईयर में क्या वहाँ पे क्लाइमेट रहा, 2 ईयर्स में क्या रहा, एक पूरे जम्मू कश्मीर में क्या रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है बड़े सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सचिन ग्लेशियर है, तो सचिन ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख, कि लद्दाख में कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है, तो सचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों वो लद्दाख का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी दोस्तों लेंथ कितनी है, 65 to 75 किलोमीटर है सचिन ग्लेशियर की लेंथ। चलिए दोस्तों, ये सचिन ग्लेशियर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो सीजन्स हैं इनके कुछ नाम हैं। जम्मू में इस सीज़न को क्या बोलते हैं, कश्मीर में इस सीज़न को क्या बोलते हैं, लद्दाख में इस सीज़न को क्या बोलते हैं। तो ये मैंने ऊपर टेबल दिया हुआ है, ये सीज़न कब से कब है ये भी दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन के एसएसबी ने इस बार पेपर में पूछा था। स्प्रिंग सीज़न जो है वो दोस्तों 16 मार्च to 15 मई, जम्मू में इसको बहार बोलते हैं, कश्मीर में इसको दोस्तों संथ बोलते हैं, और लद्दाख में स्पिट। समर सीज़न जो दोस्तों 6 मई to 15 जुलाई होता है, वो जम्मू में उसको सोहा बोलते हैं, डोगरी भाषा में हम सोहा बोलते हैं, और कश्मीरी में दोस्तों इसको ग्रीष्म बोलते हैं, और लद्दाख में इसको यार बोलते हैं। रेनी सीज़न दोस्तों 16 जुलाई to 15 सितंबर होता है, जम्मू में इसको बरसात बोलते हैं, और कश्मीर में इसको दोस्तों बहारात बोलते हैं। जो ऑटमन सीज़न है 16 सितंबर to 15 नवंबर दोस्तों, इसको जम्मू में पतझड़ बोलते हैं, लेकिन कश्मीर में इसको हरुद बोलते हैं। विंटर सीजन जो दोस्तों 16 नवंबर to 15 जनवरी, इसको जम्मू रीजन में डोगरी भाषा में हम स्याला बोलते हैं, और कश्मीरी में दोस्तों इसको बांडा बोलते हैं। आइस कूल्ड जो लद्दाख में होती है और कश्मीर में होती हैं, इसको 16 जनवरी to 15 मार्च, तो इसको दोस्तों कश्मीरी में क्या बोलते हैं, शिशुर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से भी बड़े सारे एग्ज़ाम में सीज़न के नाम पे पूछा जाता है कि इस सीज़न को कश्मीर में क्या बोलते हैं, इस सीज़न को लद्दाख में क्या बोलते हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका यहाँ से कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों, सी वाला पार्ट अब हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल एंडोर्ड विद द नेचुरल वेजिटेशन। दोस्तों यूनियन टेरिटरी में नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन दोस्तों वो होती है जो हम खुद ह्यूमन बींग्स प्लांट नहीं करते हैं, वो अपने आप ही प्लांट्स उगते हैं, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं कि जो पूरा थ्रू आउट द ईयर ग्रीन ही रहते हैं, तो उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल देते हैं। दोस्तों ये थोड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो जम्मू रीजन में नहीं पाए जाते हैं। ये जो पहाड़ी एरिया कश्मीर में, जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरियाज़ हैं कश्मीर में, वहाँ पे पाए जाते हैं।
Scrub forest cover southern slopes of Shivalik foothills and deciduous forest are found on the southern slope of the Shivalik and पीर पंजाल रेंज। दोस्तों ये पीर पंजाल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख इज़ लार्जली डोमिनेटेड बाय द, और जो लद्दाख है यहाँ पे क्या होता है, जीरोफिटिक वेजिटेशन। जीरोफिटिक वेजिटेशन होती है जो डेजर्ट में होती है। मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन द यूटी ऑफ J&K: सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। कॉमन ट्रीज फाउंड इन जम्मू रीजन आर, जम्मू रीजन में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, किक्कर, बैर, शीशम, पिपल, बनाना, मैंगो एंड पालम, चीर, देवदार, स्प्रेस, मैपल ऑक, वालनट एंड पॉपुलर आर फाउंड इन द कश्मीर। दोस्तों जो बड़े बड़े JKS, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो J&K सिविल पब्लिक कमीशन का एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें भी इस ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है कि कौन से ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो हमारे फॉरेस्ट की टाइप्स थी, ये हम आपको आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये कौन से फॉरेस्ट कौन से होते हैं, या इनकी क्लासिफिकेशन हम फॉरेस्ट की कैसे करते हैं। तो ये हम पूरा डिटेल में आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे। अब हम दोस्तों अगले डी पार्ट पे चले जाते हैं। डी पार्ट हमारा है, और ये भी रह गया दोस्तों, यूनिपर्स, फिर्स एंड रोहेंड्रॉन ग्रो एट हायर अल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख रीजन। मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज यूनियन टेरिटरी आर, इंडस जो है वो लद्दाख रीजन की मेजर रिवर है, चिनाब जो है वो जम्मू रीजन की मेजर रिवर है, और झेलम जो है वो कश्मीर रीजन की मेजर रिवर है। तो दोस्तों बड़े सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, तो यहाँ से रिवरों से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस यूनियन टेरिटरीज आर कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, बोटी, वाल्टी, गोजरी, शीना, सिराजी, दार्दी एंड पुश्तो एट्सेट्रा। और भी दोस्तों होंगी कई सारी। तो जो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दोस्तों F वाइल्ड लाइफ। अब हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जो वाइल्ड लाइफ दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इन द इंटायर रीजन इज़ कलरफुल एंड डाइवर्स। जो वाइल्ड लाइफ है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, वो कलरफुल है, यानी कलर में भी बड़ी वेरी करती है, और डाइवर्स है। डाइवर्स का मीनिंग होता है दोस्तों बड़ी टाइप्स की है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, पिकॉक, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिगन्स आर सम बर्ड्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द यूटी ऑफ J&K। दोस्तों वेटलैंड्स क्या होती हैं अब दोस्तों ये जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स का मीनिंग होता है ऐसी जगहें जहाँ पे थ्रू आउट द एयर नमी ही नमी रहे, यहाँ यानी थ्रू आउट जहाँ पे मॉइस्चर रहे, ऐसी जगहों को हम वेटलैंड्स बोलते हैं। द यूटी ऑफ लद्दाख इज़ द होम ऑफ याक। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो याक है ये कहाँ पे पाया जाता है। तो द यूटी ऑफ लद्दाख है इज़ द होम ऑफ याक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड डॉग्स वेइंग अराउंड 1 टन, द तिब्बतियन एंटीलोप, कियांग जिसको तिब्बतियन वाइल्ड एस बोलते हैं, ये सारा कुछ जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर्स, स्नो लिपार्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। दोस्तों ये जो वाइल्ड लाइफ है हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ JK की और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े एग्जाम में मैचिंग के तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ ये वाली वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है, ये वाली वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है। तो ये जो बड़े बड़े एग्जाम है उनके लिए भी ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं डैचिगम नेशनल पार्क। दोस्तों डैचिगम नेशनल पार्क पे इस बार JKSSB ने क्लास 4 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क इन श्रीनगर में है। इज अबोर्ड होता है दोस्तों लिविंग प्लेस, निवास स्थान, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। अबोर्ड ऑफ हंगुल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एनिमल है। ये जो इट इज़ ए रेयर एंड यूनिक स्पीशीज ऑफ डेयर नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो हंगुल है पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ श्रीनगर में पाया जाता है। और इसको कहाँ पे पाया जाता है, ये डैचिगम नेशनल पार्क में। तो ये जो नेशनल पार्क है डैचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है हंगुल।
तो दोस्तों ये इट इज़ ए रेयर एंड यूनिक स्पीशीज़। यूनिक दोस्तों होता है कि इसकी तरह और कोई स्पीशीज़ नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ है और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों ये नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हंगुल भी इंपॉर्टेंट है। द शार्क रिवर दोस्तों ये एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन हुआ है, उन्होंने भी शार्क रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द शार्क रिवर इज़ वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इन लद्दाख रीजन एंड फ्लोज थ्रू न्यूब्रा वैली एंड जनरली नोन एज रिवर ऑफ डेथ। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रिवर शोक रिवर है ये ट्राइब्यूटरी किसकी है, इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है लद्दाख रीजन में। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये जो शार्क इंडस की कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो न्यूब्रा वैली से फ्लो करती है। तो एक बार ऐसा पूछ लिया जाएगा तो हम बोलेंगे शार्क रिवर। जहाँ ऐसा बोल दिया जाएगा कि लद्दाख रीजन में ऐसी कौन सी रिवर है जिसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, शार्क रिवर। तो इस तरह से डिफरेंट बेस से दोस्तों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। दोस्तों हमारी जो लेक्चर जितने भी लेक्चर होते हैं दोस्तों हम छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेवल से लेके बड़े से बड़े एग्ज़ाम, चाहे वो आईएएस लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, हर एक लेवल को कंप्लीट करते हुए दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं और साथ साथ में दोस्तों आपको बताते भी हैं कि किस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम आपको 6th से लेकर 12th तक की जीएस पूरी कंप्लीट कराएंगे और भी जो पोर्शन हैं दोस्तों मैथ का हो गया, चाहे साइंस का हो गया, इंग्लिश ग्रामर का हो गया, सारे पोर्शन दोस्तों हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको। तो इसीलिए बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।